हेलो, गुड इवनिंग गाइस। सो क्वार्टर वन FY 27 के अपडेट्स आना शुरू हुए हैं और बैंक्स के काफ़ी अपडेट आए हैं। ऑटो सेल्स के अपडेट आए हैं, अपडेट अच्छे हैं। ओवरऑल सारे बैंक्स में एक प्रॉब्लम नज़र आती है कि लोन ग्रोथ काफ़ी अच्छा है लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ उतना अच्छे से बढ़ नहीं रहा। ओके। सो बैंक के डिपॉजिट में थोड़ी कमी है तो उसको देखना पड़ेगा। बट अदरवाइज जो भी बैंक्स डिपॉजिट भी अच्छा ग्रो कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा बेटर पोजीशन नजर आते हैं। जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का रिजल्ट आया, डिपॉजिट भी काफी अच्छे से ग्रो किया उनका और एडवांसेस तो ग्रो किया ही है। बट फॉर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का रिजल्ट आया। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है वो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का लीडर है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस मेनली ऑपरेट्स इन प्रीमियम हाउसिंग। प्रीमियम हाउसिंग मतलब क्या? 40-50 लाख के आगे जो घर लेते हैं, ठीक है, विच इज दिस इज कॉल्ड एज प्रीमियम हाउसिंग। उसके लिए लोन लेते हैं जो, और 30-40 लाख उसके अंडर जो लोन लेते हैं, जितने उतने का घर लेते हैं उसको बोलते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। तो ये जो सेक्टर था पर्टिकुलर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ था अभी के टाइम में। लेकिन ये जो अपडेट आया है इसको देखिए कि कंपनी डिसबर्स्ड 19,500 करोड़ इन क्वार्टर वन FY 27 एज कम्पेयर टू 14,651 करोड़ इन क्वार्टर वन FY 26। तो ये अगर ग्रोथ आप देखेंगे, ठीक है, तो दैट ग्रोथ इज अबाउट 33%। मतलब डिसबर्समेंट जो ग्रो हुआ है 33% ग्रो हुआ है। असेट अंडर मैनेजमेंट जो है, ठीक है, जो लोन है, दैट हैज ग्रोन बाय 24%। सो बेसिकली ये जो लास्ट 6 मंथ्स में था, ये प्रीमियम हाउसिंग फाइनेंस जो सेक्टर है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, तो ये 21-20% का ग्रोथ दे रहा था। जो ग्रोथ अभी लग रहा है कि फिर से वापस अपटिक दिखा रहा है। तो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर हाउसिंग फाइनेंस एज अ होल, ठीक है। और इवन दो एआई का जो इम्पैक्ट होता है जो प्रीमियम हाउसिंग पे ज्यादा होना चाहिए ऐसा लॉजिक बोलता है, बिकॉज प्रीमियम हाउसिंग कौन लेता है? आईटी, आईटी गाइज लेते हैं, ठीक है, या फिर जो बीपीओ केपीओ वाले गाइज लेते हैं, दे आर मोस्टली इम्पैक्टेड बाय एआई, ठीक है। इसलिए पहले ये लग रहा था कि ये सेक्टर स्लो डाउन में रहेगा, लेकिन इस सेक्टर में अपटिक आना एक अच्छी बात है। सेकेंडली, ये अगर सेक्टर इतना अच्छे से ग्रो कर रहा है, क्योंकि यहाँ इन्होंने क्या लिखा है कि इनका जो टारगेट है ग्रोथ का, इनका गाइडेंस जो दिया था इन्होंने, ये 24 to 26% दिया था ईयर FY 28 तक, ठीक है। सो इस गाइडेंस के अकॉर्डिंग जा रहा है, ठीक है। सो इनका जो मार्केट लीडर अगर 24-25% ग्रो करता है, ठीक है, तो आप सोचिए कि इसके अंडर छोटी छोटी जो कंपनियां होंगी, जैसे कि होम फर्स्ट फाइनेंस है, जैसे कि इंडिया शेल्टर है, एप्टस वैल्यू हाउसिंग है, आवास है। तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग वाली कंपनी है जिनको एआई का एज सच थ्रेट नहीं है, बिकॉज अफोर्डेबल हाउसिंग में कौन जाता है? जो स्मॉल वेंडर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, फार्मासिस्ट है, ठीक है। तो ये लोग जाएंगे जिनके ऊपर एआई का डायरेक्टली एज ऑफ नाउ कोई इंपैक्ट नहीं है, इसलिए ये सेक्टर अच्छा कंपेरेटिवली सेफ है एआई थ्रेट से, एआई जॉब डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो इसीलिए अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस जो सेक्टर काफी दिनों से चला भी नहीं है, वैल्यूएशंस आर कंप्रेस्ड, अच्छे लगते हैं। अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस अच्छा रिजल्ट दिया और इसमें एक पैटर्न भी लगभग ऐसा लग रहा है कि बनेगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न आई कैन सी। दिस इज कप फ्रॉम हियर, सॉरी, दिस इज कप एंड दिस इज हैंडल फॉर्मिंग। और ये बॉटम पे बन रहा है क्योंकि स्टॉक काफी गिर चुका है, ठीक है, स्टॉक काफी ज्यादा गिर चुका है। जब लिस्टिंग हुआ था 2024 में तो ये मेरे पास भी था, यहीं पे बेच दिया था मैंने। तो 180 से गिर गिर के 88 तक आया, मतलब 60-70%, 60% गिर चुका है। सो अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि इट इज इन प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अप बॉटम, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और इन सिमिलर वे जो हाउसिंग फाइनेंस के, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के, बिकॉज आई एम मोर बुलिश ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, उसमें सारी कंपनी ऐसा लग रहा है एक पैटर्न फॉर्म करके ऊपर जाने की तैयारी कर रही है, ऐसा लग रहा है। जैसे कि ये होम फर्स्ट फाइनेंस का है, ठीक है, होम फर्स्ट फाइनेंस का टारगेट ग्रोथ रेट 25% है, ठीक है। और कितने 2-3 साल से मैं इसको देख रहा हूँ 25-30% से ग्रो करती है, कोई दिक्कत नहीं आता, एसेट क्वालिटी क्वालिटी काफी अच्छी रहती है, ठीक है। तो ये भी कोई चली नहीं है लास्ट 2-3 साल से। तो ये इसका देखिए चार्ट पैटर्न एक बन रहा है, ठीक है, कप एंड हैंडल वाला। और देखिए, और एप्टस वैल्यू हाउसिंग, एप्टस वैल्यू इसमें तो काफी अच्छा रिवर्स एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, राइट। सो
आपको पता है कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर या कप एंड हैंडल का पैटर्न का टारगेट कितना होता है? यहां से अगर आप खींचेंगे नीचे से हेड तक, और हेड से ऊपर उतना ही एब्सोल्यूट नंबर, मतलब परसेंट कम होगा थोड़ा सा, तो 36% ऊपर, मतलब 400 तक जा सकता है ये पर्टिकुलर कंपनी। बट अभी ब्रेकआउट होना इसमें बाकी है। थोड़ा सा 4-5 दिनों से मार्केट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट ये पहली बहुत बार देख चुके हैं हम लोग। 2 साल से मार्केट ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। इसलिए एज ऑफ नाउ 100% ऐसे कोई बोल नहीं सकते, बट ओवरऑल क्रूड ऑयल नीचे है, यूएस डॉलर टू रुपी ठीक है, बॉन्ड यील्ड ठीक है। तब तक वी कैन से कि थिंग्स आर ओके। एनी हाउ, तो और कंपनी कौन सी है अफोर्डेबल हाउसिंग में? एप्टस हुआ, आवास है, ठीक है। बट आवास का ग्रोथ रेट कम है, इवन दो ये चार्ट पैटर्न एप्टस और होमबस में अच्छे बने हैं, बट जो बिजनेस अच्छा लगता है वो एप्टस, होम फर्स्ट और इंडिया शेल्टर का ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो हमेशा नॉर्मली जो फंडामेंटल मतलब बिजनेस जिसका अच्छा है उसी तरफ ज्यादा ध्यान होना चाहिए। ये देखिए मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी आया है आवास फिनेंशियल, विच इज अ गुड थिंग, राइट। यहाँ आप निकालेंगे तो ठीक है, थोड़ा सा ब्रेकआउट भी दिया है, ब्रेकआउट स्ट्रांग नहीं है अभी लेकिन वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो चार्ट अच्छे नजर आ रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस पे। मैं इसका इंडिया शेल्टर का भी देख लेता हूँ, राइट। तो इंडिया शेल्टर में ऐसा कोई चार्ट पैटर्न नहीं है, तो बिजनेस अपडेट के लिए वेट करना पड़ेगा। इवन दो बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अपडेट दिया है लेकिन बाकी कंपनियों ने अपडेट दिया नहीं है, ठीक है। सो अगर मैं इसका वैल्यूएशन आप देखेंगे ना सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का, तो काफी कंप्रेस हो चुका है, ठीक है। और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का क्या है, इट इज मच मोर सेफर देन पर्सनल लोन या फिर नॉर्मल बैंकिंग, एग्रीकल्चर लोन, व्हीकल लोन से भी सेफर है, क्योंकि हाउसिंग हाउसिंग प्राइसेस गिरते नहीं है, थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहते हैं। तो आपको पता है फिनेंस वाले जो शेयर होते हैं उसको प्राइस टू अर्निंग पे नहीं, प्राइस टू बुक पे देखा जाता है। और यहाँ का ये जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है उसका प्राइस टू बुक जो है काफी कंप्रेस हो चुका है। स्टार्टिंग किया था 6 प्राइस टू बुक पे, राइट, और कंप्रेस होते होते अभी 3 के लगभग आ गया। बाकी जो है कंपनियां उनका भी देखते हैं। देखिए ये सारी बड़ी कंपनियां दी, एप्टस वैल्यू का दिया है यहाँ पे। एप्टस वैल्यू का अगर देखें प्राइस टू बुक अगर है तो 3 के नीचे है, करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू 3 के नीचे है, राइट। और यहाँ पे होमपस का भी देखते हैं। होम फर्स्ट का प्राइस टू बुक है 2.88, राइट। और यहाँ पे आवास का मिलता है क्या अपने को, आवास का, आवास, आवास का 2.36 है। तो प्राइस टू बुक काफी कंप्रेस्ड है इस सेक्टर में, इसलिए। और ये बड़ा भी नहीं है, मतलब बाकी चीजें थोड़ी बहुत अगर बढ़ गई होंगी तो ये बड़ा नहीं है बिल्कुल, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, इग्नोर सेक्टर लगता है। इसलिए आई एम काइंड ऑफ बुलिश ऑन दिस सेक्टर, ठीक है। तो ये बाकी अपडेट हाउसिंग फाइनेंस के आएंगे तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी देखेंगे कि जो ऑटो सेक्टर था, ऑटो सेक्टर में क्या हुआ था, ऑटो सेक्टर के आंकड़े आए स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल का। देखिए पेट्रोल ऑटो देखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं लगती, बिकॉज एवरीथिंग इज मूविंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। एंड गवर्नमेंट का जो पुश है, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि अभी से जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल में होंगे, इट्स अ वेरी गुड टेल विंड फॉर दिस सेक्टर। और टेल विंड वाले सेक्टर में ही इन्वेस्ट करना है जहाँ पे ग्रोथ दिखती है। तो एनुअल ग्रोथ देखिए, जून जून 26 का डेटा है, टीवीएस का लास्ट जून में 27,000 का सेल्स हुआ था, 27,000 यूनिट्स का, अभी 47,000 का हुआ है। दिस इज 76% ग्रोथ टीवीएस का। बट टीवीएस का खाली ईवी नहीं है, पेट्रोल का भी है, ठीक है। इनके पास मार्केट शेयर ईवी में कितना है, 24%। मार्केट शेयर कितना है, 24%। बजाज फाइनेंस का अभी 43,000 दिख रहा है। एथर का 95% ग्रोथ है। लास्ट ईयर 16,000 यूनिट सेल किए गए थे, अभी 31,000 है। तो एथर काफी अच्छी कंपनी लगती है, इस ईवी सेगमेंट है। और एथर का जो ब्रांड है, मेरे पास भी एथर की बाइक है, आई हैड नो कंप्लेन, और बहुत अच्छी से उनकी सर्विस रहती है, ठीक है। सो इसलिए जिसका प्रोडक्ट अच्छा है, जैसे पीटर लिंच ने बोला है ना कि आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उसमें जो अच्छा लगता है वो लीजिए। फिर भी मैंने एथर थोड़ा लेट से लिया लेकिन लिया, ठीक है। सो दिस स्टॉक इज इन माय पोर्टफोलियो, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बट मार्केट शेयर इनका अच्छा है और ग्रैब कर रहे हैं मार्केट शेयर, बिकॉज इनका ग्रोथ रेट देखिए आप, इन सब में इनका ग्रोथ रेट बहुत बढ़िया है और मार्केट शेयर भी ढंग का है, राइट। सो ये चीजें हैं। ओला वगैरह उतना ठीक नहीं लगता जितना एथर का लगता है। सो इन चीजों पे बुलिश होना चाहिए, ठीक है, जो अंडर वैल्यूड है, इग्नोर्ड है, या फिर ग्रोथ रेट जिनका बहुत अच्छा है। सो बाकी और अपडेट जो है धीरे धीरे जैसे आएंगे आई विल कीप शेयरिंग।
काफी दिनों बाद वीडियो बनाया बिकॉज मार्केट में ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। ठीक है, और भी बाकी चीजों में बिजी रहते हैं, इसलिए जब टाइम मिलता है तो बनाते हैं। लेकिन आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज। ठीक है, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।